आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम खैर सरकारी खैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 13 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब, महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी विराजमान। मुजफ्फराबाद की 9 में 3 नशस्तों पर नून और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA-27 में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं किए जा सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। पीपल्स पार्टी ने कलअदम कमेटी के साथ मिलकर हंगामा राई कराई। इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश की गई। सेनेटर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी वाले बता दें तो ये MNA क्या करने गए थे। बिलावल भुट्टो से अपील है कि वो गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात की तहकीकात करवाएं। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के नाम पर नज़रियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुहसिन नकवी को सिस्टम और नए सूबों से मुताल्लिक अवाम के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। इस किस्म की बातें काबीना में ही होनी चाहिए। मुहसिन नकवी खुद काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। राना तनवीर ने कहा धांधली वाली रस्म ख़त्म होनी चाहिए। इसी में सिस्टम की मजबूती है। जो रिजल्ट है उसे खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। सबात में थाना कबल के मरकजी दरवाजे के करीब होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गए। जाम बहक 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस का चाकू चौबंद दस्ते ने शोदा को सलामी पेश की। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद हमलावर के अफगान शहरी होने की जानिब इशारा करते हैं। हतमी तस्दीक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद की जाएगी। धमाके में जख्मी होने वाले 18 अफराद सैयद शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल ईरान की बका के लिए हमला मौका किया। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने कहा कि अब नए हरमस से मुतालिक मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। और याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद होना होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का कहना है कि इस याददाश्त से ईरान खित्ते इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। मोदी हुकूमत जो भी दावा करती है सबूत पेश नहीं करती। सिर्फ दुनिया में ढंढोरा पीटा जाता है। फारूक अब्दुल्ला का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन है? अगर बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आते हैं? कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? जंतर मंतर पर स्ट्रेट हट के एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम हमला एक गहरी साजिश है। कुलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करवाई जाए। भारतीय एजेंसियाँ खुद ड्रामे रचा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खवी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोठोहार, पेशावर और नौशहरा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिबाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान है।
फ्रांस में शदीद गर्मी के बाद अब 20 डिपार्टमेंट में ऑरेंज अलर्ट बरकरार। शदीद गर्मी के साथ तूफान का खतरा। जनूबी फ्रांस में गर्मी और जंगलात की आग का खतरा बरकरार है। दर्जा हरारत 35 डिग्री के करीब पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फ्रांस में फारिश बढ़ गया। शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज़। वेस्टइंडीज़ की मोहतात बैटिंग 5 विकेटों पर 239 रन बनाए। जस्टिन ग्रेव्स 64 और कप्तान रोस्टन चेज 36 रन के साथ विकेट पर मौजूद। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश और ख़राब रोशनी के बायस 74 ओवर्स का खेल हो सका। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियाँ की गईं। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, आमिर जमाल और शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान की शमूलियत। उबैद शाह और उवैस जफर ने टेस्ट डेब्यू किया। अबू धाबी में वर्ल्ड जजिस्टो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मास्टर कैटेगरी में पहली बार शिरकत करते हुए पाकिस्तान ने 2 तलाई तमगे जीत कर तारीख रकम की। साबिक एशियन चैंपियन अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार ने मास्टर कैटेगरी के ड्यू ऑडियो शो इवेंट में सोने के तमगे जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में अहमद सलमान, बिलाल अशर, एहसाम सिद्दीकी, मोहम्मद यादान, इब्राहिम मंसूर, माज फरीदी, मोहम्मद अहमद, अफ़ान अली, हमजा बिन हम्माद, मोहम्मद उस्मान और इब्राहिम शामिल हैं। चैंपियनशिप 7 से 9 अगस्त तक कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में खेली जाएगी। कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 5 अगस्त को कीनिया रवाना होगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी नाम की थी। फुटबॉल के नए सीजन के लिए टीमों की तैयारियां जारी। दोस्ताना क्लब फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को शिकस्त। लीड्स यूनाइटेड ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। कीलवर्ट ने 2 मरतबा गेम को जाल में पहुंचाया। खुशबुओं के शहर में हुस्न के जलवे। पेरिस के गर्म मौसम में बर्फानी फैशन शो ने हाजरीन को दम बखुद कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज और सेलिब्रिटीज की शिरकत ने शो को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।